श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। एक दिन प्रहलाद जी गुरुकुल से आ रहे थे। हिरण्यकश्यप ने देखा, बुलाया अपने पास और कहा कि बेटा, तुमको जो गुरुजी पढ़ाते हैं उनमें से कोई अच्छी बात जो तुमको लगती हो हमको सुना। ठीक है पिताजी, सुनाते। हमको तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। हाँ, कोई सुनाओ उसमें। प्रहलाद जी ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तश्चेन्नव लक्षण क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येवधीतोत्तमम्। श्रवणम कीर्तनम, नवधा भक्ति इसी को करे। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। जीवन में भगवान का भजन करे तो निश्चय करके उसका बेड़ा पार हो जाता। प्रहलाद जी बात सुन करके हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया। उसने कहा, एक दिन पहले पूछा तब भी कह रहा था भगवान का भजन करो, अब भी कर रहा है। ये भगवान का भजन करने कराने वाला ये मेरा शत्रु है। हाँ, मेरे घर में शहद लगाकर घुसाया है। अब समझ में आ गया, जिस बेल में विष का फल लगना है उसको आज ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और आदेश किया अपने दैत्यों को, ले जाओ, जरा भी दया करने की जरूरत नहीं, मार दो इसको, मेरा आदेश है। दैत्यों ने कहा, आपका आदेश है तो कोई बात, अभी मार दीजिए, बच्चे को मार दो। फिर उन दैत्यों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए कोई उपाय बाकी नहीं रखा। तरह तरह के प्रयास किए जाते। क्या किया? त्रिशूल से मारने का प्रयास किया, त्रिशूल टूट गया, प्रहलाद जी महाराज को खरोंच भी नहीं आई करके। फिर हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, सर्प से डसाया गया। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी संडामर्क ने, और उसने संडामर्क को ही मार दिया। प्रहलाद जी का अरिष्ट नहीं हुआ जा करके। संडामर्क के गुरुजी पढ़ाते थे, मर गए। बच्चों ने कहा बढ़िया, छुट्टी हो गई। अब दूसरे गुरुजी आएंगे तब तक छुट्टी स्कूल की, गुरुजी ही मर गए। प्रहलाद जी को पता लगा, बोले कैसे भी थे, हमारे गुरु थे। भगवान का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी महाराज ने हाथ फेरा, मरे हुए गुरुजी को जिंदा करवा दिया। बोली प्रहलाद जी महाराज की। पर्वतों से गिराया, कोठरी में बंद कर दिया, ये मरता ही नहीं है। एक कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो और चाबी हमको दे दो। हिरण्यकश्यप ने कहा, 1 महीने के बाद देखना मरा मराया में लेकर जाना। ऐसे ही किया गया और किया गया। 1 महीने बाद खोला जब ताला, देखा तो प्रहलाद जी पहले से भी स्वस्थ, प्रसन्न बैठे हुए हैं, खूब मुस्कुरा रहे। अरे तू जिंदा अभी तक? हाँ मैं जिंदा हूँ। तो क्या करता, तुझे भोजन कहाँ से मिलता? बोले जिनका भजन करता हूँ भोजन कराता, वही भोजन देते हैं मुझको। हाँ, आज भी अगर भगवान पर विश्वास करके कोई जंगल में बैठ जाए तो जंगल में मंगल हो जाएगा। कितने भक्तों की कथाएं आती हैं, भगवान भक्तों की संभाल करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी कहीं गए हुए थे, मर गए, गुरु जी को जिंदा कर दिया। फिर पाठशाला चलने लगी। गुरु जी कहीं गए थे तो बालक लोग थे, उन बालकों के बीच में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, बड़ी मंगलमयी कथाएं सुनाए। वो बालक लोग बड़े पसंद। उन्होंने पूछा कि भैया प्रहलाद, जो तुम सुना रहे हो, यहाँ पे ये चीजें कभी पढ़ाई नहीं जाती हैं, और तुम अपने महल से बाहर कहीं गए नहीं, तो ये सब तुमने कहाँ से सीख लिया? प्रहलाद जी ने कहा, मैं मेरी माता के पेट में था तभी सीख लिया। क्या घटना घटी थी पता है? हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया था तो उस समय इंद्र ने कहा कि इन हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को गर्भ है, बच्चा है पेट में, और वो बच्चा होगा तो दैत्य ही तो होगा।
तो क्यों ना उसको मार दिया जाए। तो कैसे मार दिया जाए? गर्भवती स्त्री को तो मारना उचित नहीं है, तो कयादू का हरण करके ले गए। जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को मार दिया जाएगा, स्त्री को छोड़ दिया जाएगा। देवर्षि नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने कहा इसके गर्भ में जो बच्चा है उसको कोई नहीं मार सकता, उसको सामान्य भगवान का महान भागवत भक्त है। तो फिर इंद्र ने छोड़ दिया। कया तो बहुत डरी हुई थी। देवर्षि नारद जी से कहा बाबा हमारी सुरक्षा कैसे? कहा कि हमारे पास रहो, साधु संत तो सबकी रक्षा करते, सबका भला करते हैं। नारद जी महाराज ने गर्भ के बच्चे को लक्ष्य करके भगवान की मंगलमयी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, ज्ञान की, वैराग्य की, भगवान की भक्ति की। तो कयाधु ने उनको सुना, समझा, याद किया कि नहीं, लेकिन गर्भ के भीतर जो प्रहलाद जी महाराज विराजे थे उन्होंने सारी बातों को हृदयंगम कर लिया, सबको समझ लिया, अपने में धारण कर लिया। तो अब जब वो बड़े हो गए तब उनकी सारी जो उन्होंने नारद जी महाराज के श्रीमुख से पेट में ही सुन रखा था वो सब अपने साथियों को सुनाया और बताया कि सबका सार है भगवान का भजन। दुनिया में प्रेम, लड़कों में, बच्चों में, परिवार में, घर में, मकान में, खेती में, दुकान में, ये सब किसी काम आने वाला नहीं, ये सब के सब छूट जाएंगे हैं? और साथ तो केवल भजन ही साथ देगा। साथी है मीत गंग के जल बिंदु दान तक, साथी है मीत गंग के जल बिंदु दान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, संबंधी साथ देंगे तो स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा, इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसके आगे तो भजन ही काम देगा, इसलिए भैया भजन कर लो। उन दैत्य बालकों को बैठा करके सबको पाठ पढ़ाया प्रहलाद जी। क्या पाठ पढ़ाया? हमारे गुरु जी के एक भजन की पंक्ति है, 30-32 ग्रंथ है स्वामी जी महाराज की रचना से, उनमें से एक प्रेम बल्ली है। उस प्रेम बल्ली का एक पंक्तियां हैं, व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे, व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे, गंगा जमुना खूब नहाया, गंगा जमुना खूब नहाया, चारों धाम बार बहु ध्याया, चारों धाम बार बहु ध्याया, राम चरण रति पुरहि न उपजी, राम चरण रति पुरहि न उरही, काहे भयो तन ताप घना रे, काहे भयो तन ताप घना रे, व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे, व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे,
वेद पुराण पढ़े विज्ञाता, वेद पुराण पढ़े विज्ञाता, करि शास्त्रार्थ जरावत गाथा, करि शास्त्रार्थ जरावत गाथा। राम प्रेम की गंध आई, राम प्रेम की बंधन आई, बनी अभिमानी जीत जना रे, बनी अभिमानी जीत जना रे। व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे, व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे। नव नव नेह जासुर बाढ़त, नव नव नेह जासुर जानत, सोई नर हरि को प्रिय से काढ़त, सोई नर हरि को हिय से काढ़त। निरखी नयन सुख सिंधु समाई, निरखी नयन सुख सिंधु समाए। हर्षण धनि धनि प्रेम पनारे, हर्षण धनि धनि प्रेम समारे। व्यर्थ सबई प्रभु प्रेम बिना रे, व्यर्थ समय प्रभु प्रेम बिना रे। दैत्य बाल सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। भैया तुम तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है सुनकर के, बहुत बढ़िया। प्रहलाद जी ने कहा देखो भजन जो है बचपन से ही करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवार्षदम। ये कुमार अवस्था से, छोटी अवस्था से ही भजन करना चाहिए। बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, और तीरथ आशा करे कब आवे हरिदास। और जब बूढ़े हो जाएंगे और फिर भगवान का भजन फिर नहीं बनेगा। किसी ने कहा है जब नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्र में करेंगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहेंगे बैठे बैठे पीक दानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करेंगे, शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करेंगे हम। राम नाम बोलते तुम्हारे बंद वाणी में, अतः जग से योग, अतः जग के योग अरु भोग से वियोग करी, भजलो भगवान। अतः जग के योग अरु भोग से वियोग करी, कर लो भजन भगवान का जवानी में। भगवान का भजन जवानी में तो सब काम होता है, बुढ़ापे में तो कुछ काम नहीं होता। किसी की सेवा में फल भेंट करना है तो ताजा फल भेंट करना चाहिए कि सड़ जाए तब, ताजा भेंट करना चाहिए। तो इसी अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा पाठ पढ़ाया उन दैत्य बालकों को, तो दैत्य बालकों ने कीर्तन करवाया। बोले आज गुरु जी ने आए, कर लो कीर्तन जम के। खूब बढ़िया कीर्तन हुआ, इतना बढ़िया कीर्तन हुआ। बोले चलो नगर में हो जाए। सो ऐसी कथा भी आती है कि नगर में आज बालकों को लेकर प्रहलाद जी महाराज नगर में ही निकल गए और भजन कीर्तन हो। इतना बढ़िया कीर्तन, पहुंची खबर, अरे हद कर दिया। विद्यालय में तो कीर्तन करवाता ही है, आज तो नगर में कीर्तन के लिए पूरी मंडली लेकर निकल पड़ा है। बंद करो, बंद करो जाकर। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, जो बंद करने गया वही कीर्तन करने लगा जाकर के। अरे लौटा ही नहीं वहां करके, ए मंत्री जी तुम जाओ जाकर के बंद करो। मंत्री जी गए तो वो भी लौट के नहीं आए। जो जाता है लौट के ही नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, हाथी पर बैठकर हम, वो हाथी पर बैठकर हिरण्यकश्यप गया वहां, और गया जब पास में पहुंचा तो हाथी नाचने लगा। वो हाथी जो है वो कीर्तन सुना प्रहलाद जी का, तो वो हाथी नृत्य करने लगा। हिरण्यकश्यप कूद पड़ा वहां से, भागा वहां से। बोले कहीं मैं भी नाचने लग जाऊं कहीं, क्योंकि कीर्तन का ऐसा ही जोर है जाकर के।
ऐसे करते हुए बहुत समय बीत गया। प्रहलाद जी ने उन दैत्य बालकों से भी भगवान का भजन करवाए, कीर्तन करवाए। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि सहपाठी हो, मित्र हो तो कैसे हो, प्रहलाद जी जैसा होना चाहिए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और कहा, अब तुझे बचाने वाला भगवान कहाँ है, बोल बोल, तुझे बचाने वाला तेरे भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो सब जगह है। अरे मुझ में भी राम और तुझ में भी राम और इस खड़ग में भी राम और इस खंबे में भी राम। यहाँ खंबे का नाम लिया, हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान था, जोर से मुक्का मारा खंबे में और खंबा फट गया और वहीं से भगवान का प्रकट हो गया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो। जोर लगा, जोर जोर बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप समझ नहीं पाए ये कौन निकल पड़ा, ये कहाँ से निकल आया। और भगवान पास पहुंच गए। अरे अरे मेरा शत्रु विष्णु इस प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गया है। निकाल ली तलवार और पैतरा बदलने, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर वार करूं कभी उधर वार करूं। ऐसा कहते हुए ठीक मध्याह्न में प्रकट हुआ। मध्याह्न में भगवान का प्रकट हुआ है। घटना कहाँ घटी बताएं, पाकिस्तान में मुल्तान नाम की जगह है, वहां का की घटना है। वही राजधानी थी हिरण्यकश्यप की। तो भगवान का और हिरण्यकश्यप का युद्ध दोपहर से लेकर के सायंकाल तक चला। और जब संध्या वेला उपस्थित हो गई तो भगवान ने एक ऐसी गर्जना की, ऐसी जोर गर्जना की कि हिरण्यकश्यप की आंखें ही बंद हो गई जाकर के। जैसे कोई बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, ऐसे भगवान ने उसको दबोच लिया, घसीट करके ले गए जाकर सभा भवन की देहरी के पास में। और देहरी पर भगवान बैठ करके उसको, उस दैत्य को अपनी जांघों पर पटक लिया और अपने नाखूनों से ही उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। ब्रह्मा जी की जितने आशीर्वाद, जितने वरदान थे, सबको सुरक्षित रखा। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्रेष्ठ पुरुषों के वचन को झूठा नहीं करते हैं। बाली को मारना तो सामने सामने युद्ध करने। दुनिया जो भक्ति तो भक्ति रहे। किसी ऋषि ने आशीर्वाद दिया इसको कि तेरा सामना जो करेगा उसमें इतना बल हो जाएगा। उस ऋषि का वचन झूठा क्यों करें, तो भगवान ने छिप करके और बाण मारा भाई। ऐसे ही आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को, ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए थे, सारे वरदान को सुरक्षित रखते हुए, घर के भीतर नहीं, घर के बाहर नहीं, देहरी के ऊपर में, सूखे से नहीं, गीले से नहीं, नाखून से, दिन में नहीं, रात में नहीं, सायंकालीन संध्या वेला में, और 12 महीने में नहीं तो फिर पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है जाकर के, इसी महीने में मार दिया जाकर के। कब मारा जाकर के, ये नृसिंह चतुर्दशी, बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नृसिंह भगवान का प्राकट्य तिथि है, उसमें इसका अंत कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा, जय जयकार की, लेकिन भगवान को क्रोध बहुत हो गया। इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि सहन नहीं हो रहा। सब डर गए, ब्रह्मा जी डर गए, सब डर गए जाकर के कि अब क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय कर दे, भगवान का क्रोध हो रहा, कौन शांत करे। लक्ष्मी जी से कहा आप करिए। हाँ मेरे पतिदेव, मेरे ब्रह्मनाथ हैं। लक्ष्मी जी जब पास में गई ना और भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा, भागी लक्ष्मी, बोले हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि ऐसा स्वरूप तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी को भगवान ने डांट दिया है, जहां तहां वरदान देते फिरते हैं जाकर के। हाँ तथास्तु हे मत, फिर वो राक्षस क्या करेगा, जरा विचार कर लिया करो, तब वरदान दिया करो। ब्रह्मा जी को डांट लगाई। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तूने तो अभी भगवान को प्रणाम ही नहीं किया, चल प्रणाम कर। जहाँ प्रहलाद जी ने भगवान को दंडवत किया, भगवान ने उठा करके अपने छाती से लगा लिया, अपने गोद में बैठा लिया और कहा बेटा मुझे आने में देर हो गई है, क्षमा कर देना बेटा, तुमको दैत्य ने बहुत कष्ट दिया है, मुझे आने में विलम्ब हो गया है, भगवान क्षमा मांग रहे हैं। जिन नेत्रों से अभी क्रोध के अंगारे बरस रहे थे और अब प्रेम के आंसू झरझर बरस रहे हैं और श्री प्रहलाद जी महाराज का अभिषेक कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु
आपका भजन किया, उसके बदले में कुछ मांग लिया, ये तो दुकानदारी हो गई, लेना देना बस हो गया, सो नहीं। आपका भजन करने के बाद कुछ मांगना, अगर हमारे हृदय में मांगने की कोई इच्छा हो तो प्रभु उसी को नष्ट कर दीजिए। भगवान ने कहा तेरे हृदय में तो कोई इच्छा है ही नहीं है, और कोई वरदान मांग। अंत में फिर भगवान ने बहुत जोर लगाया, तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता ने बहुत अत्याचार किया है, उसकी दुर्गति, आखिर था तो मेरा पिता ही, उसकी दुर्गति न हो ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान के आंसू बहने लगे। देखो जिस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए कोई उपाय बाकी नहीं रखा, आज प्रहलाद जैसा महान विभूति भक्त और उसके कल्याण की कामना कर रहे हैं। बेटा तुम्हारे जैसा भक्त जिसके बेटा हुआ है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिशब्द भी पिता पूत पुत्र भी तय अनग, साधु इस गृह जातो भगवान भाई कुल पावना। तुम्हारे जैसा कुल को तारने वाला बेटा जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तेरी तो इतनी पीढ़ियां है भी नहीं है, तेरे पिताजी के उद्धार में तो कोई शंका है ही नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने श्री प्रहलाद जी महाराज को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्य तिलक किया, राज्याभिषेक किया, दैत्यों का राजा बनाया, और उसके बाद भगवान अंतर्धान हुए। प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। इसके बाद कथा है मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, क्षत्रियों के क्या कर्तव्य है,